चलिए, तो आज जो है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। और कुछ क्वेश्चन करवा चुके थे और कुछ क्वेश्चन बाकी था, तो आप लोगों के लिए बहुत ही काफ़ी ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए इसे, आप बढ़िया से इसे सोचिए, IQ अपना तेज करिए, क्योंकि इससे ना बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जवाब भी दीजिए और हमसे पहले भी दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, B है, F है बटा बराबर G है, ठीक है। उसके बाद K M है, उसके बाद N Q है, उसके बाद हो गया R T है, ठीक ना। RT है। तो आपको पूछ रहे हैं क्या कि अक्षर युग्म आएगा, कौन सा अक्षर युग्म इसके बाद आएंगे, ठीक ना। इसके बाद जो है कौन सा अक्षर आएंगे यहाँ पे, तो ये आपको आंसर करके देना है। देखिए अगला अक्षर क्या होगा या अगला अक्षर बोल लीजिए या अगला शब्द बोल लीजिए, ठीक ना। तो अगला अक्षर क्या होंगे, तो आप लोग हमसे पहले भी बता सकते हैं और बहुत जल्दी बता सकते हैं। तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दे करके बताइए कि कैसे ये बढ़ रहे हैं, कैसे शब्द में बढ़ा रहे हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, बस सोचना है आप लोगों को। जो आदमी सोच लिए ना, दिमाग में कलम उठाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। कलम मत उठाइए और देखिए, सोचिए कि कितना कितना गैप चल रहा है। और आप लोगों को हम बताए थे कि कैसे इसको निकालना है, ठीक ना। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखना है गैप, यानी कि D और F, यानी कि D कितने पर आते हैं, 4 पर आते हैं, F कितने 6 पर, उसके बाद J जो है कितने पर आते हैं, 7 पर आते हैं, ये 10 पर आते हैं, ठीक ना। नहीं JH, हाँ 7 पर आते हैं। उसके बाद K 11 पर आता है, ये 13 पर आते हैं। उसके बाद N 14 पर और जो है Q 17 पर आते हैं। और उसके बाद R 18 पर आते हैं। उसके बाद T 20 पर आते हैं, ठीक ना। तो आप लोग अब देखिए कि कितना कितना का गैप चल रहा है। यहाँ से देखिए तो यहाँ से ये 3 बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं। यहाँ से कितना ये बढ़ रहे हैं, ये भी 6 4 10 4 बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर से हम बढ़ा के देखेंगे कि पहला यानी कि ये दूसरा अक्षर हो गया, तो पहले अक्षर से हमको पहला से मिलाना था, ठीक ना। तो देखिए 4 4 का युग्म बढ़ रहे हैं, ठीक ना, 4 4 का युग्म बढ़ रहे हैं। तो करना क्या है कि देखिए ऐसे नहीं सोचना है, इतना नहीं सोचना है साथियों। देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा देखिए और इससे भी जल्दी निकल जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ये देखिए इन दोनों का बीच का गैप कितना है, 2 का है, ठीक है। इन दोनों का बीच का गैप कितना है, 2 का है, ठीक है। इन दोनों का बीच का गैप का कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। और फिर देखेंगे इन दोनों का बीच का गैप का कितना है, 2 है। फिर इन दोनों का बीच का गैप देखेंगे, देखिए ये कितना हो गया, 13 3 14 2 16 1 3, ठीक ना, 16 17 हो गया। उसके बाद है फिर 18 2 20, यानी कि हमें समझ में क्या आ रहे हैं कि 2 3 2 3 2 3 इस तरह से हमें बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगले अक्षर में भी ऐसा ही करना है, समझ गए। अब आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दे देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी डी हो गया, ठीक ना। आप लोग इसका आंसर हमें बताइए। यू डब्ल्यू हो गया, उसके बाद वाई जेड, उसके बाद यू एक्स होगा, उसके बाद जेड एक्स जेड होगा, ठीक ना। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर होंगे, जल्दी बताइए। आप लोग बता सकते हैं इनका आंसर जो है, बहुत जल्दी भी बता सकते हैं। देखिए तो करना क्या है, 2 3 बढ़ रहा है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम बढ़ाएं कितना है, यानी कि 2 बढ़ रहा है ना, तो आगे 3 बढ़ेगा। तो 18 3 कितना होता है, 18 और 3 कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है, ठीक ना। 18 3 21, 21 पर क्या आएगा, यू आएगा। कितना आएगा, यू आएगा, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, यू आएगा। उसके बाद ये 18 3 21, यानी कि 3 बढ़ेगा, फिर से ये भी 3 बढ़ेगा, ठीक ना। तो 3 बढ़ेगा तो कितना होगा, 3 23, यानी कि डब्ल्यू आएगा, ठीक ना। ये कितना होगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक ना। तो देखिए ये जो है ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में राइट दिया गया है। तो आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे मेरे दोस्त, समझ गए। देख रहे हैं कैसे बढ़ा रहे हैं, और आपका सोचने का
जो है तजुर्बा बहुत ही अच्छा होना चाहिए और बेहतरीन होना चाहिए, तब जाकर के इस क्वेश्चन को आप बिना कलम उठाए बता सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीका का है, आप लोग सिर्फ देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है, ठीक ना। तो आप लोग कितना पीछे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा, ठीक ना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। अब जो है एग्जाम एंडेड क्वेश्चन है जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिए रहेंगे कि देखिए चल नहीं रही, एक मिनट देखिए, ये हो गया ए, सॉरी ये इसके लिए थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट, थोड़ी देर हो सकती है, थोड़ा देख लीजिए। बोर्ड है, बोर्ड पे तो समझते हैं कैसे लगभग खत्म होने वाला है। ए है, उसके बाद जेड है, उसके बाद बी है, उसके बाद वाई है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सी एक्स है, सी एक्स, उसके बाद हो गया डी डब्ल्यू, ठीक ना, डी डब्ल्यू, उसके बाद हो गया ई हो गया, और उसके बाद वी एफ यू, ठीक ना, वी एफ यू। और बोल रहा है आगे क्या होगा, आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक ना। तो आप लोगों को दे देते हैं आई टी जी एस, आई टी जी जी आई टी जी एस है, ठीक ना, आई टी जी एस है, ठीक। उसके बाद दिया गया है, उसके बाद है जी एस आई टी है, ठीक है, जी एस आई टी है। उसके बाद देखिए जी टी एस आई है, उसके बाद जी उसके बाद जी टी एच एस है। बताइए इसमें से आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, आप लोग समझ गए होंगे तो हमसे पहले आंसर आप लोग निकाल लिए होंगे, ठीक ना। जिसका आईक्यू बढ़िया होंगे और जिसका कमजोर भी है वो भी नहीं, आप पीछे रहेंगे, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं और बढ़िया से बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक ना। तो देखिए आप दिमाग में लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या। तो आपके दिमाग में एक ही बात आता होगा कि देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ए से जेड जा रहा है, यानी कि अपोजिट जा रहे हैं। आपको अपोजिट याद होना चाहिए और पूरे जो सीरियल से है वो सीरियल भी याद होना चाहिए, तब जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से टॉर्चर कर सकते हैं। और कि जैसे उल्टा दे या सुल्टा दे या ऊपर से दे या नीचे से दे, आप लोग बहुत बढ़िया से उसे क्लियर कर सकते हैं, कन्फर्म कॉन्फिडेंस के साथ उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए ए का जेड हो गया, बी का वाई, यानी कि बी का उल्टा वाई होता है, ठीक ना, बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। उसके बाद सी का उल्टा एक्स होता है, सी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, और ई का भी होता है, ई का भी होता है, और क्या होता है यू, एफ का यू होता है, और एफ जी का क्या होगा, जी का देखिए जैसे जा रहा है सीरियल में जा रहा है। आइकन सब ये भी कर सकते हैं, ए से बी गया, ठीक ना, बी से सी गया, सी से डी गया, और डी से ई गया, ई से एफ गया, ठीक ना, ई से एफ गया, और एफ से जी होगा, ठीक ना, जी होगा। और देखिए दूसरा से एक्स हो गया, वाई, एक्स वाई से जेड, वाई से जेड उल्टा चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा चल रहा है, ठीक ना। तो उतना नहीं करना है, ठीक ना, जैसे चल रहा है उसी तरीके से हम चलते ही निकाल लेंगे। तो जी का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा टी होता है, ठीक ना, जी का उल्टा क्या होता है, टी, जी का उल्टा टी, ठीक ना, जी का उल्टा यहाँ पे टी होगा। सॉरी यहाँ पे ये कहीं थोड़ा गड़बड़ा रहा है सर, जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है, ठीक ना। अब क्या करना है, और यू का उल्टा क्या होगा, यू का उल्टा यानी कि जी हो गया, उसके बाद एफ, उसके बाद जी तो लिख दिए, ठीक है, ई हो गया, सॉरी एक मिनट, ई जो है ई का उल्टा भी होगा, ये कहीं डिस्मिस हो रहा है, देखिए दोस्त आप लोग बनाइए तो देखिए कोशिश करिए, यू का भी हो गया, ठीक है, एफ का यू हो गया, ई एफ, ठीक है, जी का उल्टा टी, जी एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा
एच का उल्टा क्या होगा, देखिए एच का उल्टा एस होगा, एच का उल्टा एस होगा, ठीक ना। एच का उल्टा यहाँ पे क्या होगा, एच का उल्टा एस होगा, ठीक ना। एच का उल्टा क्या होता है, एस होता है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से देख लीजिए, आने तो ABCD लिख लीजिए नीचे में। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ जी एच आर जे के एल एम तक लिख लीजिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक ना। तो देखिए हमें क्या बोल रहा था, एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा एस ही होता है, ठीक ना। तो एच का उल्टा एस ही होता है। ये देखिए GTHS कौन में है, देखिए GTHS कौन में है, तो वो आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ये 4 नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन में है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन में है तो इसका आंसर राइट ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब इसे मिटा देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और काफी आसान सा है, आप लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहिए और क्वेश्चन को रोज प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ और रीजनिंग बेस्ट होंगे, ठीक ना। तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसे प्रैक्टिस करिएगा, ये हो जाने के बाद भी। और इसमें जो है ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। इस तरह से आप सभी याद कर लीजिएगा। आप लोग याद कर लेंगे ना तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होंगे मेरे दोस्त, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये है, सॉरी इस पे चल क्यों रहे, ABCD हो गया, ठीक है। और उसके बाद है IJKL, उसके बाद QRST, आगे जाकर के बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क है आपका, ठीक है ना। आगे जाके क्या दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आगे क्या होंगे, अगला अक्षर क्या होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत करने वाली बात है साथियों, आप लोग आराम से बता सकते हैं, सेकंडों में आंसर को बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बढ़ा रहे हैं। देखिए ABCD यानी कि लाइन से चल रहा है, ठीक ना, लाइन से चल रहा है। और उसके बाद ये क्या, ये कितना बढ़ा दिया है, ABCDFGH यानी कि D हो गया, ABCDEFG और H यानी कि H तक में फिर से ये बढ़ा लिया है, ठीक ना, यानी कि 4 अक्षर छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे 4 अक्षर छोड़ के, तो IJKL यहाँ पर भी हम 4 अक्षर छोड़ दीजिए। देखिए कौन कौन सा छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद L है, LMNOP, ठीक है, इसको भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए इतना अक्षर छोड़ करके फिर क्या है, P है, QRST, T हो गया। T के आगे कौन सा होगा, यानी कि 4 अक्षर हमको छोड़ना पड़ेगा यहाँ से। तो 4 अक्षर छोड़ने के बाद उसके बाद कौन सा अक्षर होगा, तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, ठीक ना। तो देखिए 4 अक्षर छोड़ने के बाद होगा T हो गया, TU, U हो गया, VWX, ठीक है। ये 4 अक्षर छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा, वो जो आएगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होंगे, ठीक ना। तो X हो गया, Y Z A और B, ठीक ना। आप देखिए ये नहीं कहिएगा कि क्वेश्चन में आप कैसे दे दिए, ठीक ना। जैसे होगा देखिए आपको ABCD, हम तो ऑप्शन देना ही भूल गए साथियों, और QRST TLMNOPQR, ठीक ना। इस तरह से दिए रहेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, डरने की 1% नहीं है। और समझना है कि क्वेश्चन में कैसे ले जा रहे हैं, ठीक ना। तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे बढ़ कैसे रहे, देखिए ऑप्शन हम गलती दे दिए, ऑप्शन गलती भर गई मेरे दोस्त, आप लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर होगा X Y Z A B, ठीक ना, A B होंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या कर रहा है, 4 का गैप, यहाँ पर भी 4 का गैप हो गया, यहाँ पर भी 4 का गैप हो गया, तो यहाँ पर भी हम 4 का गैप दे करके आगे से नहीं लिख लेंगे। तो 24 25 पर आते हैं तो Y, उसके बाद 26 पे Z और उसके बाद A और B आएंगे। तो हमारा राइट आंसर जो है ना ये हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कितना आसान सा था, आप लोग कर सकते हैं। और रोज प्रैक्टिस करिएगा ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, देखते ही 1 मिनट में सॉल्व करके हटा देंगे, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने की संभावनाएं नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और ही आसान है, आप लोग देखिए और आंसर कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और ही आसान है और बेहतरीन से आप लोग देखिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। 9 नंबर है एक्स एफ बी हो गए और उसके बाद यू जी डी, उसके बाद हो गया आर आई जी, ठीक ना। आर आई जी हो गया, आर आई जी हो गया, उसके बाद ओ एल के आगे बता रहे हैं क्वेश्चन मार्क। आपका आंसर निकाल करके बताइए। इनका आंसर जो है देखिए एल पी होगा, उसके बाद ओ एल जे होगा, जे एल ओ होगा, पी क्यू आर होगा, ठीक ना। तो आप आंसर इनमें से बता सकते हैं और काफी आसान से भी बता सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली है आप लोगों के लिए। इस तरह के क्वेश्चन अल्फाबेट में हर बार आते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसे बढ़िया से कर लेंगे, हमें उम्मीद है, और आप लोग बना कर भी दिखा देंगे, ठीक ना। तो देखिए आप लोग उस क्वेश्चन को सिर्फ देखिए, ठीक ना, उसको ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमें और कितना का गैप जा रहा है। उलट फेर करते हैं यही क्वेश्चन में, देखिए करना क्या है, एक्स यू यानी कि यहाँ के बीच के हम देख लेंगे कितना का गैप है, यहाँ के बीच के कितना गैप है, यानी कि टी हो गया यानी कि टी यहाँ से u है ना, u x कितने पर आता है, x जो है 25 पे आता है, कितने पे आता है 25 पे आता है। तो यहाँ पे छोर कौन कौन दिया है, यानी कि v w, ठीक ना, v w हो गया, v हो गया और w हो गया, w छोड़ दिया। और यहाँ पर भी उसी तरीका से हम देखेंगे कि r से u तक जाता है तो कितना छोड़े, तो u हो गया, r s हो गया, यहाँ पे s होगा, उसके बाद t, ठीक ना, t u हो गया। उसी तरह से क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे, ओ है ना, ओ हो गया, ओ के ओ से पहले आर कितना है, यानी कि ओ जो है 15 पे आते हैं, ठीक ना, 15 पर आते हैं तो 15 से बीच में, यानी कि ओ हो गया, यहाँ पे कितना होगा ओ पी हो गया, क्यू के बाद आर आता है, ठीक ना। तो इसी तरीका से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। आर यानी कि 2 अक्षर छोड़ के क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ओ है ना, तो ओ से पीछे कितना होगा, ओ से 2 पीछे कर लीजिए, यहाँ पे यानी कि कितना होगा, हमें यहाँ पे यानी कि 2 अक्षर पीछे करके आते हैं, तो ओ से 2 अक्षर पीछे क्या होगा, ओ से, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे क्या होंगे 13, ये 15 पे आते हैं, ठीक है, 13 पर क्या आएंगे, तो यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी कि हम क्या 13 पर एम आते हैं, ठीक है, एम नहीं एल आते हैं, सॉरी एल होगा, ठीक ना, यानी कि एल होगा, यानी कि वो जो है 15 पर आते हैं तो एल होगा, ठीक ना। तो एल जो है, एल हमारे कितने पर आते हैं, तो ये एल जो है 13 पर आते हैं, एल 12 पर आते हैं, सॉरी एल जो है 12 पर आते हैं, कितने पर आते हैं 12 पर आते हैं। और उसके बाद क्या करना है, देखिए उलट फेर किया है, उलट फेर करते रहिए आप लोग भी, यानी कि बी से जे कर दिया, कितना कर दिया, बी से जे कर दिया है। तो क्या करना है, बी से जे यानी कि कितना बढ़ गया है, ये देखिए बढ़ा है कितना, सॉरी यहाँ से यहाँ बढ़ता और एफ से लेकर के जे तक जाता, तो एफ जी यानी कि 1 बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, एस से सीधे इस पर ले चलिए, यानी कितना बढ़ा है, जी से आई पर गया है, तो ए जी एच आई यानी कि यहाँ पर 2 बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उतना ही बढ़ा देंगे, सी तक जाना है तो एल तक जाना है, तो आई हो गया, आई जे के एल हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया, यानी कि बढ़ा रहा है। यहाँ पर हम 4 बढ़ा दे तो नहीं होगा, 4 बढ़ा दे तो कितना होगा, एल हो गया, एल एम एन ओ पी, यानी कि यहाँ पर पी होगा, क्या होगा, पी होगा। देखिए तो 2 अक्षर यानी कि एल पी कौन कौन चालू है, देखिए तो एल पी, ये देखिए ये एल पी से चालू है, तो आप राइट आंसर मार करके निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक ना। एग्जाम में इतना नहीं करना है, बस 1 से 2 अक्षर मिल गया वो हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग बढ़िया से बना सकते हैं और हमें तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखिए, यानी कि बी से डी हो गया, बी ए बी सी डी यानी कि 2 बढ़ा, फिर यहाँ से देखेंगे ये कितना बढ़ रहा है, यानी कि बी से डी हो गया, डी से जे कितना पर आ गया,
डी 4 3 7 यानी कि 3 बढ़ गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, के कितना बढ़ा देख लेंगे, के कितना पे आता है, के जो है जे के यानी कि 7 और ये 11 12 पढ़ाते हैं, के 11 पढ़ाते हैं, किंग 11 पंजाब, ठीक ना। तो 11 पढ़ाते हैं तो करना कुछ नहीं है, देखिए 11 पढ़ाते हैं 3, यहाँ पे 4 बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 बढ़ा देंगे, के से लेकर के 5 तक बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा के से लेकर के 5 तक बढ़े, के हो गया LMNOP यानी कि यहाँ पर भी P आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, LPP, ठीक ना। ये देखिए और जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक ना। इस तरह से आएंगे तो आप लोग कहीं पर भी दिक्कत नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक ना साथियों। तो देखिए मित्र, और देखिए इसको बनाने के लिए बहुत सी तरीका है, ठीक ना। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके लॉजिक लगा करके सही से सही क्वेश्चन का आंसर निकाल करके और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को टच करके निकलिएगा आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, ठीक ना। देखिए आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत ही एक सफलता का रास्ता है, ठीक ना। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक ना। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, दुनिया अंधेरा है। तो देखिए करना क्या है, अब 10 नंबर क्वेश्चन है, हम 5 नंबर तक पहले करवा चुके थे इसीलिए हम चल रहे हैं आगे। देखिए करना क्या है, ए हो गया 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर ए, ठीक है। ये कैपिटल में भी दे दिया, ठीक है। सी छोटा है, स्मॉल है, उसके बाद कैपिटल में सी डी और ई दे दिया, डी ई है, ठीक है। और उसी तरीका से एफ छोटा दे दिया, ठीक है। जी एच आई, ठीक ना। आई दे दिया है, आई सॉरी आई जो है बड़ा वाला है, ठीक ना, आई दे दिया है। तो उसके बाद यह है जे छोटा है, उसके बाद के एल एम एन, ठीक ना, इस तरह से दे दिया है। और आगे पूछा है आपसे क्वेश्चन मार्क, अगला अक्षर क्या होगा, अगला अक्षर जो है क्या होंगे। तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से बता सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेकेंडों में आंसर निकाल करके इसका बताएंगे। देखिए तो जैसे बढ़ रहा है उसी तरीका से हम सोचेंगे, विचारेंगे और उसका जवाब भी देंगे, ठीक ना। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे ए है, छोटा ए है, ठीक ना। तो छोटा ए से छोटा यानी कि यहाँ तक देखिए बी का गैप कितना हो गया, यानी कि बी का गैप यानी कि 2 का गैप हो गया, ए से सी गया 2 यानी कि 1 और ये 3 पर आता है, तो दोनों के बीच में कितना हो गया 2 का गैप। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पर कितना का 3 का, यहाँ से यहाँ का गैप कितना हो गया जे हो गया, यानी कि ये 6 पर आता है और ये 10 पर आता है, तो यहाँ 6 और 4 10 का, ठीक है। और उसी तरीका से हमें क्या करेंगे, 6 और 4 हो गया ना, यहाँ पर हम 5 जोड़ दे तो क्या होगा, 5 जोड़ देंगे तो नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नहीं देते, आप लोगों को ऑप्शन दे देते हैं, ठीक ना। आप देखिए इसका ऑप्शन देखिए, पी हो गया छोटा होगा, ठीक ना, और क्यू आर एस टी, ठीक ना। उसके बाद हो गया छोटा ओ पी क्यू आर एस टी, उसके बाद हो गया सी में पी हो गया बड़ा वाला क्यू आर पी क्यू आर ओ पी क्यू, ठीक है, आर एस टी, ठीक ना, पी क्यू आर एस टी एल, ठीक ना, इस तरह से है। और उसके बाद ओ पी क्यू हो गया, इसी तरह से आर हो गया और एस हो गया, ठीक ना। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होंगे, ठीक ना, इसका आंसर क्या होंगे। देखिए आप सोच भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 अक्षर बड़ा है, वहाँ पर 3 अक्षर है, 4 अक्षर है, 5 अक्षर है, यहाँ पे 3 2 5, तो यहाँ पे कितना होगा, ऑलरेडी 6 होगा। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है। इसे चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी है 1 2 3 4 5 हुआ। तो इन दोनों को तो पहले हम साइड कर देंगे, इन दोनों को पहले साइड कर देंगे। अब रहा बात इसमें, तो इसको हमें चेक करना है, इसे चेक करना है। देखेंगे क्या
अंतिम अक्षर हमें अंतिम अक्षर में पता करना है, ठीक ना। तो अंतिम अक्षर में क्या होंगे और अंतिम अक्षर पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला अक्षर पहले देख लीजिए, पहला अक्षर देख लीजिए क्या होगा पहला अक्षर में। तो यहाँ पे जे हो गया, 5 बढ़ा देंगे ओ होगा, ठीक है, छोटा सा ओ होगा, ठीक। उसके बाद क्या होंगे, बढ़ा लीजिए, फिर से क्या करेंगे, बी से क्या होगा, बी से डी यानी कि 4 हो गया, 2 बढ़ा, ठीक है, यहाँ 2 बढ़ा, अब फिर 2 से ये कितना डी 7 यानी कि 3 बढ़ा, यहाँ से फिर होगा कितना, ये हो गया कितना जे यानी कि 4, 7 4 11 11 4 11 4 कितना होगा 15 यानी कि 11 और कितना बढ़ाना है 5 बढ़ाना है, 4 बढ़ा है तो 5, तो के के बाद 5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, के हो गया LMNOP यानी कि पी होगा, ठीक ना, के LMNOP यानी कि OP से कौन सा चालू है, चालू तो दोनों है। देखिए यहाँ पे ये नहीं होता, इतना नहीं करेंगे, ठीक ना, ये था, ठीक ना। तो इस तरह से रहेगा क्वेश्चन में, तो आप वहां पे डरिएगा नहीं, ठीक ना। यहाँ पर एल था, ठीक है, तो एल को हमको नहीं देखना है, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये है और इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो इसमें किसी को दिक्कत या डाउट होने की संभावना नहीं है। तो चलिए आज जो हम ना 10 क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को, 10 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग हमें एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों। और बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि ये तैयारी आपका जीवन की सवाल है और भविष्य की सवाल है, आने वाली पीढ़ी की वो सवाल है, ठीक ना। तो आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए और रोज मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक ना। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएंगे कि हाँ अब हम एग्जाम देने की एग्जाम देने की हम जा सकते हैं, एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक ना। रोज मारिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छा से पढ़िए और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस चैनल से जोड़िए। चलिए तो अगला वीडियो में मिलते हैं, इससे आगे मिलेंगे, तब तक कि आप लोग पीछे वाला वीडियो और ये वीडियो देख लीजिए। चलिए जय हिंद। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे इस चैनल को तो प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।